बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 479 जबरदस्त टक्कर। हे लड़ाई शुरू हो जाए। 8 स्टार 2 दी और उससे ऊपर वालों की सोल पावर मरने के बाद कितनी मस्त होती है। इतने सारे पावर हाउसेस की रूह कलेक्ट कर ली तो मेरी रैंकिंग भी एक और लेवल अप हो जाएगी। सालमन वालों, तुम तो बस गोस्ट वर्ल्ड के कुत्तों हो। तुम्हें लगता है गोस्ट वर्ल्ड सच में तुमसे कोऑपरेट करना चाहता है? गोस्ट वर्ल्ड का असली पार्टनर तो हमेशा से हमारा सोल पैलेस ही रहा है। अंधेरी डेजर्ट के नीचे एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ आवाज आई। माय लॉर्ड किंग टियान, दो दी पीक और शेफो हाफ इमोर्टल की स्ट्रेंथ थोड़ी मुश्किल लग रही है। डेजर्ट के नीचे नू डॉम के ग्रुप ने डरते हुए कहा। टेंशन मत लो, सोल पैलेस के साथ हो तो कभी नुकसान नहीं होगा। हाफ इमोर्टल के लिए मेरे पास अलग से जुगाड़ है। काले फिगर ने बात खत्म की और क्रिस्टल बॉल से ऊपर की लड़ाई देखने लगा। अंगडोंग ने दिल में सोचा, उम्मीद है तू मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा, वरना सोल पैलेस का मेंबर होने के बावजूद तुझे यही दफन कर दूंगा। लगता है किंग शुएनलिंग की स्ट्रेंथ अब 5 रैंक तक पहुंच चुकी है। किंग टियान, ये मो जैसे पुराने मॉन्स्टर्स को भी भेज दिया। इस बार किंग शुएनलिंग को टेंपल की चीज पक्का हासिल करनी है, तभी पूरा ड्रैगन लविंग लीजन लेके आया है। सच में नहीं पता कि टेंपल में ऐसा क्या है। अगर डेजर्ट एरिया में नहीं जाते तो शायद हम भी ट्राई कर लेते। स्कार वेल आदमी ने ऊपर 3 लड़ाइयों को देखकर गर्म होकर बोला। इतना बड़ा लाइनअप देखकर ही समझ आ रहा था कि ये ट्रेजर कितना प्रेशियस है। ध्यान से रहो, मुझे लग रहा है कई बेड फोर्सेस तेजी से यहाँ आ रहे हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, मेडुसा के 9 मेजर ट्राइब्स के लीडर्स भी यहाँ पहुँच जाएंगे। एक्साइओ यान ने सीरियस आवाज में कहा। अभी तो स्नेक पीपल की सिचुएशन बहुत खराब लग रही है। कायोटी ने धीरे से बोला। धीरे धीरे देखो, 2 दी पीक लेवल की लड़ाइयाँ इतनी आसानी से नहीं दिखती। टैंग टैंग ने मुंह खोला और टीम बैटल्स पे फोकस कर दिया। टैंग टैंग की आवाज खत्म ही हुई थी कि तीनों लड़ाइयाँ फुल वाइट हॉट स्टेज में पहुंच गई। जियाओकिंग, वो औरत थोड़ी अजीब लग रही है। ग्रीन स्नेक मिस्टेरियस डीमन से पीछे हटते हुए बोली। जैसी हाई ग्रीन स्नेक दिखी, मिस्टेरियस डीमन ने उसको टारगेट कर लिया। इस मिस्टेरियस डीमन का 2 क्यूआई बहुत वियर्ड था, अंदर से घूम घूम के सोल पावर को खा रहा था, इसलिए ग्रीन स्नेक को थोड़ी पावर डिफेंस में लगानी पड़ रही थी। लेकिन जब उसने थोड़ी पावर डिफेंस के लिए निकाली तब उसको पता चला कि सामने वाला 8 स्टार 2 दी परफेक्शन वाला बंदा 9 स्टार 2 दी को भी टाई पे रोक रहा है। ये तो सुना ही नहीं था कभी। डैम! ग्रीन स्नेक के सुंदर चेहरे पे परेशानी आई, फिर उसने पूरा ग्रीन 2 क्यूआई निकाला और मिस्टेरियस डीमन पे अटैक कर दिया। टीएसके टीएसके टीएसके। कितना टेस्टी है, पता नहीं तेरे खून का टेस्ट भी इतना ही मजेदार होगा या नहीं। ग्रीन स्नेक के सारे अटैक्स को एक्सयूएनमो ने मुंह खोल के डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे हाई ग्रीन स्नेक के सारे अटैक्स एब्जॉर्ब हुए, एक्सयूएनमो की 8 स्टार परफेक्शन स्ट्रेंथ में थोड़ी सी लूसनिंग आई। अगर ऐसे चलता रहा तो हम हार जाएंगे। ग्रीन स्नेक ने सीरियस होकर कहा। एक तरफ मिस्टेरियस डीमन से डील करती रही, दूसरी तरफ ब्लू एंड व्हाइट स्नेक को मैसेज भेजा। लेकिन ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की भी हालत खराब थी। एक तरफ वो अकेली थी, दूसरी तरफ कई 8 स्टार 2 दी थे, और उनका टीम वर्क इतना परफेक्ट था कि ब्लू एंड व्हाइट स्नेक को भी हैरानी हो रही थी। और सबसे बुरी बात, फान्यू के स्पेस 2 क्यूआई की वजह से उसके सारे बेड अटैक्स को फान्यू आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता था। शुएनलिंग रॉयल फैमिली के टीम वर्क ने स्ट्रेंथ का बड़ा गप भी ऑलमोस्ट बैंड कर दिया था। नहीं, मेरी ताकत इतनी कम नहीं हो सकती। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ने फोरहेड श्रिंक किया और सोचा। वो 5 रैंक 9 स्टार 2 दी थी, कई 8 स्टार वालों से इतना टाइम तक उलझना उसके लिए शर्म की बात थी। कुछ तो गड़बड़ है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ने चुपके से बोला, फिर उसकी ब्यूटीफुल आंखें आसपास घूमने लगी। अगली ही पाल उसकी नजर दूर बैठी याओ पे पड़ी, आंखें सडनली श्रिंक हो गई। वो क्या है? मुंह खुला रह गया। उसने देखा कि क्रॉस लेग्ड बैठी याओ से 6 बिल्कुल फेंट लाइट्स निकल रही थी।
वो 6 लाइट्स उस वक्त लड़ रहे 6 लॉगॉन से कनेक्टेड थी। इस औरत में डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की आंखें तेजी से घूमी और प्रॉब्लम समझ आई। इतना कमजोर कैसे हो सकता हूं मैं? पता चल गया। तो अब ये तमाशा खत्म करते हैं। फान्यू ने बोला। उसका ऑरा एकदम से स्काई हाई हो गया। कुछ ही पाल में उसने 9 स्टार 2D लेवल क्रॉस कर लिया और अभी भी बढ़ रहा था। 1 टर्न 9 स्टार, 2 रैंक 9 स्टार, 4 टर्न 9 स्टार। कैसे पॉसिबल? ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की आंखों में डिसबिलीफ आ गया। उसके चेहरे से छोटा सा स्नेक हाथ में गिर गया। कितनी अजीब सीक्रेट टेक्निक है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के हाथ में स्नेक को पकड़ते हुए बोला। ये तो मुश्किल में डाल दिया। सीनियर ग्रीन, मेरी हेल्प करो। अगले ही पाल ब्लू एंड व्हाइट स्नेक चिल्लाई। जबरदस्त और कन्फोड़ने वाली आवाज पूरे आसमां में गूंज गई। उसके हाथ का पर्पल स्नेक एकदम से 100 मीटर का जायंट स्नेक बन गया। उस स्नेक के बॉडी पे वियर्ड पर्पल कलर चमक रहा था, आंखों में वाइल्ड किलिंग इंटेंट याओ ग्रुप की तरफ। अब खत्म करते हैं। फान्यू ने अपना बिल्कुल स्मूथ हाथ धीरे से उठाया। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक और उसके नीचे वेल जायंट पर्पल स्नेक को घूरने लगा। मिस्टेरियस डीमन ग्रीन स्नेक को चेस कर रहा था, हेल्प नहीं कर पा रहा था। जरूरी नहीं। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की आंखों में पागलपन आ गया। उसी वक्त उसके बॉडी से पर्पल 2QI निकल आया। जैसे हाई पर्पल 2QI निकला, नीचे वाला पर्पल जायंट स्नेक जहर देखकर चिल्लाया, मुंह खोला, तेज डैंटन वाला बड़ा सा मुंह दिखा दिया। छोटी मोटी ट्रिक्स। फान्यू ने ठंडा हुंकारा और बिना देर किए अटैक किया, क्योंकि उसको पता था ये पावर ट्रांसफर सीक्रेट मेथड ज्यादा देर नहीं चलेगी, जल्दी खत्म करना था। विनर डिसाइड करते हैं। फान्यू ने आंखें बंद की, पूरा बॉडी थोड़ा कांपा। फान्यू की पावर शॉर्ट टाइम में इतनी बढ़ गई कि आसपास स्पेस में छोटे छोटे वर्लपूल बनने लगे। ग्रीडी ऑरा पूरे आसमां में फैल गया। जिहुआ स्वॉलोस द सन। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ने वाइल्ड चिल्लाई। सारा पर्पल ऑयरा एक जगह कलेक्ट हुआ, फिर ब्लास्ट हुआ और एक पर्पल मून बन गया जो फान्यू की तरफ लपका। स्पेस डिस्ट्रॉयड। फान्यू डरा नहीं, आंखें खोली। उसके पास बहुत वाइल्ड स्पेस पावर उभारी, फिर सिल्वर वाइट डिस्ट्रक्शन एनर्जी बन गई। जैसे हाई सिल्वर वाइट एनर्जी आई, फान्यू के आसपास का स्पेस अजीब तरीके से कांपने लगा। अगली ही पाल पर्पल मून का मुंह सामने आ गया। लेकिन उस पर्पल मून के आसपास लाखों छोटे वोर्टेक्स बन गए। जैसी हाई वोर्टेक्स आए, पर्पल मून की डिस्ट्रक्शन एनर्जी तेजी से कम होने लगी। डिस्ट्रॉय, फान्यू ने डीप आवाज में बोला। फिर एक बहुत बड़ा टेरिफाइंग ब्लैक होल अपीयर हो गया और सीधा उस पर्पल मून को अंदर खींच लिया। शाबू। ब्लैक होल में भयंकर डिस्ट्रक्शन पावर थी। पर्पल मून की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। पर्पल जायंट स्नेक पे खादे ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ने ये सीन देखा तो पूरे बॉडी में बीबास होने का एहसास फैल गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 480। सच्ची तूफान से पहले का सन्नाटा। डेजर्ट के ऊपर अभी भी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी चाई हुई थी। फान्यू का सिल्वर वाइट ब्लैक होल धीरे धीरे बंद हो रहा था। अंदर पर्पल मून का आखिरी टुकड़ा भी खत्म हो चुका था। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक अपने 100 मीटर पर्पल जायंट स्नेक के ऊपर गिरी हुई थी। उसका स्नेक जेड आर्मोर टूट चुका था। चेस्ट पे एक बड़ा सा सिल्वर वाइट कट, खून बह रहा था। कॉफ कॉफ। उसके मुंह से लालहरा खून निकल रहा था, आंखें हाफ बैंड। फान्यू ने अपना हाथ धीरे से नीचे किया। उसके चेहरे पे थोड़ी सी थकान थी, लेकिन आंखों में विक्ट्री की चमक। अब खत्म करते हैं। अगली ही पाल उसने एक छोटा सा फिंगर मूव किया। एक सिल्वर लाइन तेजी से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की तरफ चली और उसके आर्मोर के अंदर घुस गई। आह! ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की चीख डेजर्ट में गूंज गई। उसका पूरा बॉडी कांप उठा। पर्पल जायंट स्नेक भी दर्द से पागल हो गया। लिटिल ग्रीन दूर से चिल्लाई, जूनियर सिस्टर। लेकिन उससे पहले कि वो मदद को लपके, मिस्टेरियस डीमन XUN मो का काला ऑरा उसके सोल पे फिर से लपटा।
टीएसके तेरा नंबर अभी बाद में, पहले खेलना भी तो चाहिए ना। लिटिल ग्रीन के मुंह से ग्रीन पॉइजन निकलने लगा, लेकिन वो केज में बंध गई। दूसरे 5 जनरल्स ने एनर्जी चेन्स डाल दी। फान्यू ने ठंडी सांस ली और याओ की तरफ मुड़कर बोला, 5 मिनट्स, बस इतना हाई टाइम है हमारे पास। याओ क्रॉस लेग्ड बैठी थी, उसके आसपास 6 लाइट बीम्स अब बिल्कुल फेंट हो चुके थे। उसने आंखें खोली और धीरे से बोली, हो गया, अब ये दोनों कुछ देर तक नहीं हिलिएंगी। किंग शुएनलिंग ने डोर हराइजन की तरफ देखा। आसमां में 7 बहुत बेड स्नेक सिलुएट्स तेजी से बड़े हो रहे थे। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। उसके चेहरे पे पहली बार घबराहट दिखी। अंकल हुआंग, शेफो को कितना टाइम और रोक सकते हो? ब्लैक व्हाइट बैरियर के अंदर से किंग टियान की थाकी हुई आवाज आई। शेफो हंस रहा था, छोटे बच्चों, हमारी क्वीन आ रही है, तुम्हारा गेम ओवर। किंग शुएनलिंग ने दांत पीछे दबाए। अब और वेट नहीं कर सकता। उसने अपनी चेस्ट पे हाथ रखा। एक छोटा सा ब्लड रेड लोटस का निशान चमका। इवन इफ इट्स इनकम्प्लीट, इवन इफ इट बर्न्स माई लाइफ स्पैन, आज उसे करना ही पड़ेगा। म्यू यिंग का पूरा बॉडी कांप रहा था। उसके हाथों से एज़्योर ब्लू होली फ्लेम बार बार निकल रही थी, आंखों में आंसू। ये फ्लेम मेरे भाई की है, मैं फील कर सकती हूँ वो जिंदा है। एक्साएओ यान ने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था, सोल पावर से पूरा ग्रुप कवर किया हुआ था। शांत, अभी कुछ नहीं कर सकते। एक गलत मूव और हम सब मर जाएंगे। टैंग टैंग दूर से विस्पर में बोली, कैप्टन, अभी भी टाइम है, स्नेक पीपल हारने वाले हैं। जब दोनों तरफ थक जाएंगे तब घुसेंगे। लोन वुल्फ ने सर हिलाया, बिल्कुल, फिशरमैन बनना बेस्ट है। डेजर्ट के नीचे, सोल पैलेस प्लस सालमन। नूडोंग ने क्रिस्टल बॉल में सीन देखकर मुस्कुराया। शुएनलिंग किंग ने अपना ट्रम्प कार्ड निकल लिया, अच्छा है, जल्दी मरेंगे तो हमें काम आसान हो जाएगा। पास में गोस्टली फिगर ने धीरे से बोला, टेंपल के अंदर जो चीज है, उसकी स्मेल मुझे भी पागल कर रही है। वापस ऊपर। किंग शुएनलिंग ने आंखें बंद की। उसके चेस्ट का ब्लड रेड लोटस मार्क जोर से चमका। फिर एक भयंकर फायरी रेड फ्लेम उसके पूरे बॉडी से निकल आई। बूम! पूरा डेजर्ट लाल हो गया। सैंड ग्लास बनने लगी, हवा इतनी गर्म कि स्पेस भी टूटने लगा। 7 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ने पहली बार दार के पीछे हटना शुरू किया। उसकी आवाज में पहली बार डर था। ये मो और एक्सयूएन मिंग दोनों एक साथ पीछे हट गए, उनकी भी पिछवाड़ी जल रही थी इतनी गर्मी से। किंग शुएनलिंग ने आंखें खोली, उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। अब सच में शुरू करते हैं। उसी वक्त हराइजन पे 7 मैसिव स्नेक शैडोज पूरे दिख गए। मेडुसा के बाकी 7 ट्राइब लीडर्स पहुंच गए थे। शेफो बैरियर के अंदर जोर से हंसा। लेट हो गए तुम लोग, लेकिन अभी भी गेम ओवर नहीं हुआ। और किंग शुएनलिंग ने अपना हाथ 7 कलर्ड पाइथन की तरफ उठाया। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लड रेड फ्लेम लोटस घूम रहा था। बर्न! एक्साएओ यान की आंखें श्रिंक हो गई। उसके अंदर 23 स्ट्रेंज फायर्स वाली फ्लेम एकदम से दार के कांपने लगी। ये फ्लेम प्योर होली फ्लेम नहीं है, इसमें खून की स्मेल है और बहुत सारी रूहों की चीखें भी। उसने म्यू यिंग की तरफ मुड़कर धीरे से बोला, तेरा भाई शायद अभी भी जिंदा है, लेकिन जिसने ये फ्लेम चुराई है वो अब उसका हिस्सा बन चुका है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।